विवाह बंधन 7 जन्मों का। प्यार से सब उसे डोली कहते थे, पर थी सृष्टि की अद्भुत रचना बहुत प्यारी सी, बिल्कुल डोल जैसी। जितनी चंचल और नटखट उतनी ही बोली। सारे घर में उधम मचाती, लेकिन एकदम निडर। बचपन कब बीता और कब वो 21 बरस की हो गई, पता ही नहीं चला। अब घर में उसके विवाह की चर्चा होने लगी। सभी रिश्तेदार एक अच्छे लड़के तलाश में लग गए और एक दिन एक रिश्ता आया। लड़का प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। 3 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा, अच्छी खासी नौकरी थी और लड़का सीधे सरल स्वभाव का। मगर उसकी माँ और पिताजी काफ़ी तेज तर्रा है, लेकिन लड़के की खूबियाँ देखकर उसकी शादी उसी घर में तय हो गई। डोली विवाह के बाद ससुराल आ गई। घर में एकदम गांव जैसा माहौल देख वह थोड़ा असहज महसूस करने लगी, लेकिन पति के प्रेम के आगे वह सब कुछ भूल गई। कुछ दिन ससुराल में एडजस्ट करने में बीते, फिर धीरे धीरे ससुराल के माहौल में रम गई। सब में तेजी से पंख लगाकर उड़ा जा रहा था। मात्र 4 वर्षों में वह 2 प्यारी बेटियों की माँ बन चुकी थी। मगर नियति का खेल देखिए कि मनीष को तेज बुखार ने जकड़ लिया। उसने सोचा साधारण सा बुखार है, तो गांव में ही किसी डॉक्टर को दिखाया, पर कहते हैं न कि नीम हकीम खतरा ए जान। किसी दवा के दुष्प्रभाव से उसकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई। फटाफट उसे दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। डॉक्टर ने शीघ्र ही खून का प्रबंध करने के लिए कहा। डोली का खून मनीष के खून से मैच नहीं हो पाया। उसने अपने सास ससुर से बात की, मगर वो दोनों ही खून देने से मुकर गए। डोली अवाक रह गई कि माँ बाप अपनी संतान के लिए इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। उसने तुरंत अपने मौसेरे और तहेरे भाई को इस बात फ़ोन किया। फ़ोन सुनते ही वो तुरंत अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँचे और मनीष को खून दिया। जब डॉक्टर ने बताया कि मनीष की दोनों किडनियाँ 90% खराब हो चुकी हैं, अब उसके इलाज में काफ़ी खर्च होगा। ये बात जब मनीष के माता पिता ने सुनी तो वो वहाँ से चुपचाप खिसक गई और घर जाकर फ़ोन कर दिया कि हमारे पास फिजूल खर्ची के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। बेहतर होगा वो चुपचाप मनीष को घर ले आए और जितनी संभव है सेवा कर ले। वो वैसे भी ज़्यादा जीने वाला नहीं है। मगर डोली तो जैसे कलयुग की सावित्री थी, इतनी जल्दी कैसे हिम्मत हार जाती। सास ससुर के मुँह मोड़ने के बाद उसने सफे ही उसके इलाज का बीड़ा उठाया। मायके के कुछ रिश्तेदारों से कुछ पैसे एकत्र किए और उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। मनीष की ऐसी हालत जान डोली की माँ ने भी उसे सलाह दी कि जब उसके माँ बाप ने ही उसे छोड़ गए, तो तू क्यों इसके पीछे अपनी ज़िंदगी खराब करती है। मगर उसने अपनी मम्मी को भी टका सा जवाब देकर कहा कि अगर इनकी जगह मैं बीमार हुई होती और ये मुझे छोड़ने की बात करते तो आपको कैसा लगता। माँ डोली की बात सुनकर चुप हो गई। धीरे धीरे मनीष की सेहत में सुधार आने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं हो, मगर इस बात का ख्याल रखना कि इनके समय समय पर डायलिसिस कराते रहें। डोली मनीष को लेकर घर आ गई। सास ससुर ने उनका खर्च उठाने से साफ इनकार कर दिया था। अब उसके
सामने आजीविका, बच्चों की पढ़ाई और पति का इलाज, सभी संकट आन पड़े हुए। उसके मौसा जी, जो दिल्ली की ही एक कंपनी जॉब करते थे, उसने उनसे कहा कि उसे कहीं जॉब दिला दे। उन्होंने उसे अपने ऑफिस में ही जॉब के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गई। अब वह बच्चों की पढ़ाई की खातिर दिल्ली में ही किराए पर मकान लेकर रहने लगी, जहां उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई और मनीष की हालत में भी काफ़ी सुधार है। लेकिन वह आज भी अपनी पत्नी और मातृ धर्म पूरी शिद्दत से निभा रही है। हर 3 दिन में मनीष की डायलिसिस होती है, बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है और डॉली अपने वैवाहिक बंधन का फ़र्ज पूरी शिद्दत से निभा रही है। और वो प्यारी सी डॉली आज भी अपने चेहरे पर वही मुस्कान रखती है जो बचपन में रखती थी।